अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द लर्न विद फरहान कमर। मैं हूं आपका मैथ इंस्ट्रक्टर फरहान कमर। और जिस तरह आप जानते हैं कि नियो नाइन्थ मैथ चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो कल हमने उसकी पिछले प्रीवियस 2 लेक्चर में उसके हमने 2 डेफिनेशंस क्लियर की थी। रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल क्या होते हैं। जब तक वो आपको डेफिनेशंस का पता नहीं चलेगा तब तक आपको एक्सरसाइज 1.1 की भी समझ थोड़ी बहुत नहीं आनी। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको देख कर आइए, प्रीवियस लेक्चर देखें। तो आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है। तो बच्चों याद रहिए, जब तक आपको स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी तब तक आप इस क्वेश्चन को भी समझ नहीं सकेंगे। पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब होता है शनाख्त करना। ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच का मतलब होता है हर एक। ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब होता है दर्ज झैल या मंदरजा झैल। ठीक है, एज अ रैशनल कि वो क्या हैं, नातिक हैं या गैर नातिक हैं। ठीक है, नंबर्स कहते हैं आदाद को। बात समझा रही है कि हमने शनाख्त करनी है। नीचे क्वेश्चन 1 में कोई 10 एक पार्ट गिवन है हमें, उसमें से हमने देखना है कि कौन सा नंबर हमारा रैशनल है और कौन सा क्या है, इर्रेशनल है। तो चलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को मैंने कहा था कि इसे हम उर्दू में कहते हैं नाते का आदाद। ठीक है, देखिए नाते का आदाद की 2-3 निशानियाँ थी। ठीक है, क्या एक तो वो था कि टर्मिनेट हो जाता था, ख़त्म हो जाना था, और उसने दूसरा ये था कि वो सेम नंबर रिपीट हो जाना होना था उसमें। अब देखें ज़रा, पहला क्वेश्चन इसमें 2.353535 पॉइंट के बाद नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर कहते हैं। इस तरह 0.6 ऊपर बार लगी हुई है, इसका मतलब है 0.666 अप टू सो ऑन। ठीक है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगा। आगे आते हैं 15 और 4। ठीक है, ये भी क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। इस तरह 2 माइनस अंडर 2 और 2 प्लस अंडर 2, ये क्या है, रैशनल है। ये कैसे रैशनल है बच्चों, याद रहे कि मैंने 2 माइनस अंडर 2 एंड 2 प्लस अंडर 2। बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला लगना है, कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये होता है इक्वल किसके, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, बी की वैल्यू क्या है ए का स्क्वेयर, और बी के स्क्वेयर, बी क्या है हमारे पास, सॉरी 2 का स्क्वेयर। 2 2 जार 4, स्क्वेयर से क्या हो गया, ये कट गया और यहाँ पे क्या आ गया 2, बाकी क्या रह गया 2। 2 क्या है हमारे पास, एक नेचुरल नंबर है, और तमाम के तमाम जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये थे हमारे पास रैशनल नंबर। अब नंबर की बात करते हैं गैर नातिक आदाद। ठीक है, तो गैर नातिक आदाद की निशानियाँ थीं कि वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग था, और दूसरा क्या था, नॉन रिकरिंग था। ना वो ख़त्म होना था उसने, और ना ही वो रिपीट होना था उसने। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। 2.2360 थर्ड पार्ट, 6 7 अप टू सो ऑन, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इस तरह अंडर रूट 7 है, तो मैंने कहा था कि तमाम के तमाम प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले लें तो उसका आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल ही आएगा। बेशक आप इसको कैलकुलेटर पे करके देख लें तभी आपका आंसर क्या आएगा, इसका इर्रेशनल नंबर में ही है, कभी ख़त्म नहीं होगा, और ना ही वो सेम नंबर रिपीट होंगे। इस तरह ई की वैल्यू मैंने आपको पीछे बताई थी। ठीक है, 2.71 अप टू सो ऑन चलती है। इस तरह पाई की वैल्यू है 3.14 अप टू सो ऑन, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ना ही सेम नंबर रिपीट होंगे। और मैंने आगे है 7वां पार्ट 5 प्लस अंडर रूट 11। अब ये अंडर रूट 11 है, ये 11 क्या है, प्राइम नंबर है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि नोट में कि अंडर रूट 11 प्राइम नंबर है, और इसमें अगर आप रैशनल नंबर ऐड कर भी देंगे तो फिर भी आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल ही आएगा। इस तरह अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 भी प्राइम नंबर है, प्लस अंडर रूट 13 है, ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, दोनों क्या है, इर्रेशनल है। दोनों को जमा भी करें तो आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल ही आएगा। थैंक यू सो मच। किसी चीज़ की ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दूंगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।